आज जितना देश और दुनिया में ओडीओपी योजना के आने के बाद ये विख्यात हुआ है, इसका इतिहास उतना ही प्राचीन भी है। यानी 2600-2700 वर्षों से तो जनपद सिद्धार्थनगर से ही इसका संबंध है। ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी में जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर काला नमक चावल का उत्पादन होता था। उस समय आबादी कम थी, कृषि का क्षेत्रफल ज्यादा था, तो स्वाभाविक रूप से कम उत्पादन में लोग संतोष कर लेते थे। लेकिन समय के अनुरूप आबादी बढ़ी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, तो लागत ज्यादा आने के कारण धीरे धीरे करके किसानों का मोहभंग इससे होता हुआ दिखाई दिया। नमक चावल में जो सबसे बड़ी समस्या होती थी वह एक लेट वैरायटी थी और दूसरा लंबा होता था। जो पौध होती थी इसकी बहुत लंबी होती थी। इस संबंध में जब शोध किया गया, कृषि वैज्ञानिकों ने काम किया, तो वैरायटी में व्यापक सुधार किए गए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया, उत्पादकता को बढ़ाया गया, लागत को कम किया गया। जो लेट वैरायटी थी इसमें 160 से कम दिनों में कैसे इसको ये तैयार हो सकती फसल, इस संबंध में कार्य हुआ। और साथ साथ यह भी तय हुआ कि इसकी पौध जो बहुत लंबी होती है और जब पानी का झोंका चलता है तो उसमें फसल इसकी गिर जाती थी, जो काफ़ी नुकसानदायक होती थी। इसमें काफ़ी सफलता मिली है और आज इसका परिणाम है कि फिर से, यानी अगर हम काला नमक चावल के इतिहास के बारे में देखेंगे तो आज़ादी के पहले के बारे में यह मान्यता है कि जनपद सिद्धार्थनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में 22,000 हेक्टेयर में यह फसल पैदा की जाती थी। लेकिन जो अन्य कारक थे जिसके कारण किसान के लिए घाटे का सौदा बनती जा रही थी, इसके कारण वहाँ पे धीरे धीरे करके इससे किसानों का मोहभंग होता गया और 2017 के पहले यह 2200 हेक्टेयर से कम हो गया था। आज मुझे प्रसन्नता है कि ओडीओपी योजना के बाद अकेले सिद्धार्थनगर में ही लगभग 5000 हेक्टेयर लैंड काला नमक चावल उत्पादन के लिए अपने आप को तैयार किया है और इसमें निरंतर एक नई जिज्ञासा लोगों के अंदर में है। इन खुशबू के साथ ही जो आवश्यक पोषक तत्वों की प्रचुरता इसमें है, जो अभी बताया गया था कि जिंक 21.5% इसमें है, 12% से अधिक आयरन की मात्रा इसमें है। यह चावल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे लाभदायक वसा से भी युक्त ये माना गया है। ये कई प्रकार से सॉफ्ट चावल भी है, बहुत स्वादिष्ट होने के साथ साथ टेस्टी भी है। ये बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण इसकी लोकप्रियता देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी बढ़ी है। आज से 2600-2700 वर्ष पहले जब काला नमक चावल का उत्पादन जनपद सिद्धार्थनगर में, जो महात्मा बुद्ध की उनका पूरा साम्राज्य कपिलवस्तु में ही था, तो कपिलवस्तु और उसके आसपास के क्षेत्र में, अलीगढ़वा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो काला नमक चावल उस समय उत्पादन होता था, उसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि काला नमक चावल कहीं फसल ही लगी है तो फसल की खुशबू ही पूरे क्षेत्र को महका देती है। घर के अंदर चावल बन रहा, उसकी महक भी वैसी होती है, लेकिन चावल की पौध ही एक महक देती है काला नमक चावल की। ये वास्तव में वहां के कृषि वैज्ञानिकों के लिए, अगर स्थानीय किसानों के साथ संवाद बना करके हम कार्य कर सकेंगे तो उनके लिए एक नया जो है वहां पर बहुत कुछ जानने सीखने का एक अवसर वहां के स्थानीय किसानों के माध्यम से प्राप्त। खुशबू के साथ ही जो आवश्यक पोषक तत्वों की प्रचुरता इसमें है, जो अभी बताया गया था कि जिंक 21.5% इसमें है, 12% से अधिक आयरन की मात्रा इसमें है। यह चावल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे लाभदायक वसा से भी युक्त ये माना गया है। ये कई प्रकार से सॉफ्ट चावल भी है,
बहुत स्वादिष्ट होने के साथ साथ टेस्टी भी है। ये बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण इसकी लोकप्रियता देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी बढ़ी। आज से 2600-2700 वर्ष पहले जब काला नमक चावल का उत्पादन जनपद सिद्धार्थनगर में, जो महात्मा बुद्ध की उनका पूरा साम्राज्य कपिलवस्तु में ही था, तो कपिलवस्तु और उसके आसपास के क्षेत्र में, अलीगढ़वा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो काला नमक चावल उस समय उत्पादन होता था, उसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि काला नमक चावल कहीं फसल ही लगी है तो फसल की खुशबू ही पूरे क्षेत्र को महका देती है। घर के अंदर चावल बन रहा, उसकी महक भी वैसी होती है, लेकिन चावल की पौध ही एक महक देती है काला नमक चावल की। ये वास्तव में वहां के कृषि वैज्ञानिकों के लिए, अगर स्थानीय किसानों के साथ संवाद बना करके हम कार्य कर सकेंगे तो उनके लिए एक नया जो है वहां पर बहुत कुछ जानने सीखने का एक अवसर वहां के स्थानीय किसानों के माध्यम से प्राप्त